क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? दोस्तों 6.1% बढ़ी है, मतलब 6% के आसपास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 6.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। और अगर हम भारत में बाघों की औसत संख्या की बात करें तो 3,682 तक पहुंच गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये इस प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में किया गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी इसका एमपी आंसर सही होगा। और इस संचालन की बात करें तो ये प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी GAIL इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्लांट की क्षमता 10 मेगावाट जो कि प्रतिदिन लगभग 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों ये है सोनम येशी। सोनम येशी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भूटान के सोनम येशी, इन्होंने एक ऐतिहासिक घटना में अपना नाम दर्ज किया है। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं और इन्होंने इस विकेट को लेकर 8 विकेट को लेकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली इस AI इम्पैक्ट 2026 समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल CEO के करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है? ये हुआ है झांग डामो। झांग डामो ये 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड ये प्रसिद्ध चीनी चित्रकार झांग डामो को प्राप्त हुआ है, जो अपनी स्याही चित्रकला और चीनी संस्कृति के वैश्विक प्रचार में योगदान के लिए जाने जाते हैं और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले चित्रकार बने हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, झांग डामो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये दुर्लभ खनिजों के भंडार में के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। अन्य देशों में जिनके पास उल्लेखनीय भंडार है उनमें ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहले परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक समापन हुआ है? ये हुआ है चांदीपुर। पिनाका लंबी दूरी के निर्देशक रॉकेट LRGR 120 इसका पहला सफल परीक्षण हाल ही में 30 दिसंबर 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जहां रॉकेट ने अपनी अधिकतम 120 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना साधा और भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाया है। तो ये आपको याद रखना है, पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण चांदीपुर के, ये आपको याद रखना है, हुआ है ओडिशा के चांदीपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है दोस्तों, याद रखना है, आबू धाबी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी हाल ही में आबू धाबी में शुरू हुई है, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी से इलाज के लिए दुनिया की पहली ऐसी थेरेपी है। ये आपको याद रखना है और यह दिसंबर 2025 के अंत में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, ये दिखाई है
उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, ये आपको याद रखना है। इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय सेना के जो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर है, इसमें आम नागरिक अब सफर करेंगे। ये उड्डयन मंत्री नायडू ने इनकी हरी झंडी दिखाई है। और मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदा में इस्तेमाल होगा ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर के इनॉग्रेशन में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? ये कहाँ की हैं? तो ये है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया, इनका 30 दिसंबर को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये 2026 में इजराइल ने 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजराइल शांति पुरस्कार की घोषणा की है। ये पहली बार ऐसा होगा कि इजराइल पुरस्कार किसी गैर इजरायली को दिया गया है। इस पुरस्कार की शांति श्रेणी पहली बार प्रदान की जा रही है, आपको याद रखना है। और यह निर्णय इजराइल के प्रति ट्रंप के मजबूत समर्थन और मध्य पूर्व शांति प्रयासों में उनकी कथित भूमिका को दर्शाता है, जिसमें गाजा शांति समझौता भी शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप इनका नाम है। हाल ही में इजराइल के 2026 शांति पुरस्कार इनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है स्मृति मंथाना। स्मृति मंथाना बनी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला। ये आपको याद रखना है। और अगर वैश्विक स्तर पे बात करें तो ये चौथी खिलाड़ी बन गई है, 4th नंबर की। और अगर बात करें दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है तो वो है स्मृति मंथाना, दूसरे नंबर की, 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर बात करें गुजरात वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी करेगा। यह आयोजन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में होगा। गुजरात के जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया जाएगा, जो कि खेल जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए इन्हें दिया जाएगा। नोवाक जोकोविच, ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर घंटा की गति से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है चाइना। बात करें अगर चाइना के सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन ने सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता द्वारा 400 मीटर के टेस्ट ट्रैक पर हासिल की गई एक बड़ी उपलब्धि है। यह रिकॉर्ड मैग्लेव तकनीक में एक महत्वपूर्ण सफलता और भविष्य में हाइपरलूप और एयरोस्पेस लॉन्च सिस्टम के लिए रास्ते खोल सकता है। तो दोस्तों आज के इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।